तो दिवाली पर भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। लंबे इंतजार के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई। डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सीन की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। कोवैक्सीन ऐसी दूसरी भारतीय वैक्सीन है जिसे डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिला है और इससे पहले कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिल चुका है और अप्रैल में कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार किया था। भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मान्यता मिल गई है। ये पूरे देशवासियों के लिए दिवाली के तोहफे से कम नहीं है। नए भारत की नई ऊर्जा को पूरा देश नमन कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए दीपावली पर खुशखबरी आई है। डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की सिफारिश की है। हालांकि अभी पूरी मंजूरी मिलना बाकी है, जो जल्द ही मिलने की संभावना है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। आइए समझते हैं कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ अप्रूवल मिलने से आपको क्या फायदा होगा? कोवैक्सीन को अभी तक डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल क्यों नहीं दिया था? अभी तक कितनी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिया है और कितनी वैक्सीन को अभी भी डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिलना है? सबसे पहले समझिए कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने से आपको क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा विदेश यात्रा करने वालों को होगा। अभी डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से कोवैक्सीन लिए गए लोगों को विदेश यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाए लोगों को यात्रा करने की छूट नहीं दे रखी है। अप्रूवल मिलने के बाद कोवैक्सीन के लिए लोगों को विदेश यात्रा करने में आसानी होगी। दूसरा बड़ा फायदा वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर होगा। अप्रूवल मिलने के बाद दूसरे देश भी अपने नागरिकों को कोवैक्सीन लगा सकेंगे। इससे वैक्सीन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कोवैक्स के तहत कोवैक्सीन को दूसरे देशों में भी दिया जा सकेगा। कोवैक्स देशों का एक समूह है जो गरीब या कम आय वाले देशों को कोवैक्सीन देने के लिए बना है। डब्ल्यूएचओ अप्रूवल क्या होता है? दरअसल किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी वैक्सीन की सेफ्टी भी है। किसी भी वैक्सीन को आम लोगों में देने से पहले उसके ओवरऑल सेफ्टी चेक की जाती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरा उतरने के बाद ही उसे लोगों को दिया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये वैक्सीन की गुणवत्ता और इफेक्टिवनेस को मापने की प्रोसेस है। डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में महामारी या किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। डब्ल्यूएचओ ने फाइजर की वैक्सीन को 31 दिसंबर साल 2020 को, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 15 फरवरी साल 2021 को और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को 12 मार्च को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।